निनांग एरिंग साहब, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कैटेगोरिकली कि उस तरफ से जो लोग आए, क्या वो पीएलए के लोग थे, क्या वो वर्दी में थे, क्या वो वहां की आर्मी के लोग थे जो अबडक्ट करके ले गए यहां से लोगों को? अभी तक हमारा कोई सूचना तो नहीं मिला है, लेकिन जैसे हमारे आईटीबीपी के लोग गए वहां, तो वैसे उनका भी जो पीएलए के उनके आर्मी होते हैं वो यूनिफॉर्म में आते हैं, तो उन लोग पेट्रोलिंग के नाम में आते हैं, लेकिन वो एलएसी को क्रॉस करना ये गलत बात है, क्योंकि इधर ए सर्टेन लाइन ऑफ कंट्रोल पूरा फुल सीमा में भी है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जंगल इलाका है तो वो लोग क्रॉस ओवर कर जाते हैं। तो जैसे हमारा तवांग में बुमला में है, या हमारा गेलिंग में है, तो हमारा किवितो में है, तो वहाँ जो है वहाँ हमारा वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है। लेकिन ये जो पहाड़ के बीच में आते हैं, ये तो बिना इंफॉर्मेशन, बिना कुछ रीजन वो आ जाते हैं। इस कारण वो आते हैं, वो कहते हैं कि आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो ये पेट्रोलिंग तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसका उस पार में करना चाहिए। तो यहाँ तो ये तो पूरे इंडिया के बीच में आके उन्होंने किडनैप। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि यहाँ पे असल में डिमार्केशन इस तरीके का कोई सामने कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको देखकर ये अंदाजा लगाया जाए कि ये इस पार है और ये वो उस पार है, तब क्या आप ये बेनिफिट ऑफ डाउट उनको देते हैं कि उनको भी कहीं ये लगा हुआ हो कि वो अपने इलाके में हो और वहां पर वो मौजूद रहे हो और वहां से ले गए हो इन लोगों को, या इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, वो पर्याप्त रूप से अंदर आ चुके थे? नहीं, ये हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा है उनका तो अभी नहीं, बट एक स्टैंडर्ड नॉर्म था कि ये हमारा एरिया है, हमारा बस्ती वाले वहाँ रहते थे, अपना ग्रेजिंग करते हैं, वहाँ अपना खेती वेती भी थोड़ा बहुत करते हैं। तो इसमें वो चीन वाला को भी पता है कि ये अरुणाचल प्रदेश है, और हम भी जानते हैं कि भाई चीन का सीमा वहाँ है, तो हमारे लोग वहाँ नहीं जाते, लेकिन वो वाला यहाँ आके कराए। तो देयर इज एन इमेजिनरी लाइन, तो जैसे पहाड़ का जो चोटियां हैं या कुछ नदियां हैं, उससे हम ना अपना सीमा को अंदरूनी रूप से उसको हम सीमा को तय करते हैं, तो लोकली और उसका इनफैक्ट इवन द गवर्नमेंट आल्सो। तो फिर इसके बारे में आपने वहां किसको औपचारिक रूप से बताया है, और क्या इसके लिए फिर आपने यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी खत लिखा है क्या कि ऐसी एक घटना हो गई और आप इसको उठाएं, चीन के साथ टेकअप करें? हाँ, ये पहला बार नहीं है मेरा प्रधानमंत्री को, जब मैं सांसद था और केंद्र मंत्री भी, उस समय में हम जाके उनसे खुद, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, चाहे हमारे अभी के जो वर्तमान जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, उनसे खुद मैं मिला हूँ, उनको कई बार चिट्ठियां भी मैं लिखा हूँ, क्योंकि ये वंस एंड फॉर ऑल अरुणाचल प्रदेश का जो सीमावर्ती इलाके हैं, इनका जो समाधान निकालना होगा। एक तो है हमारा ब्रह्मपुत्र और जो सियांग नदी के बीच में उनका जो इंटरनेशनल ट्रीटी, जो रिवर का जो एग्रीमेंट होता है, वो तो होता ही नहीं, वो भी करना है होगा। हमारा जो स्टेपल वीजा वाला इश्यू है, इस पे हमको बोलना होगा, और जो सीमा जो हमने तय किया है, अभी नहीं बल्कि जो पंचशील एग्रीमेंट में जो हुआ था, उसके मुताबिक चीन का जो अभी जो उनका जिस प्रकार से उनका अपना समस्या है घर में, चाहे वो आपका आर्थिक रूप से उनका प्रॉब्लम होगा या पॉलिटिकल रूप से कुछ प्रॉब्लम होगा, तो अभी वो क्योंकि उनका अपना जो समस्या है उसको हल करने के लिए अभी, चाहे वो लाहौर में हमारा वहाँ लद्दाख में हो, निनांग एरिंग साहब, एक बात मैं आपको रोककर यहाँ और जानना चाहता हूँ। आप बता रहे हैं कि पहले भी इस तरह की घटना हुई थी, जब इस तरह की घटना हुई थी तब क्या हुआ था? फिर क्या उन लोगों को छोड़ा गया था या अब भी वो लोग अबडक्टेड हैं? नहीं, उस समय तो हम साथ साथ केंद्र सरकार को बोला, केंद्र सरकार ने वहाँ एम्बेसी में उनका सलाह मशवरा करा और उनको छोड़ दिया गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।